मैं धृति गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं टॉक की सीरीज़ में। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाऊंगी जिन्होंने शिक्षा की पीढ़ी में काफ़ी नाम कमाया है, जिससे हम सभी को इंस्पिरेशन मिलती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अबीद अली जी की, जो फिलहाल IMCMT कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है फिल्म रिव्यू। जी सर, हमें बताएं कि आपको फिल्मी दुनिया में प्रवेश करने के लिए किसने प्रेरणा दी? धीरती, मेरे को वो वक्त याद है जब एक VCR का ज़माना था और हम सिनेमा में जाने के लिए अलाउड नहीं थे, है ना। घर में बुरा माना जाता था। चोरी छिपके से हम लोग एक ऐसा माहौल क्रिएट करते थे कि हम अपने घरों में कुछ पैसा इकट्ठा करके और 3-4 कैसेट्स लेकर आते थे, VCR लेकर आते थे और कलर टेलीविज़न लेकर आते थे और उसमें अपनी बड़ों को, अपने परिवार वालों को कि मम्मी ये वाली फ़िल्म लेके आएंगे, ऐसा करके वो दौर था। और तब हम अलग अलग एक्टर एक्ट्रेस को देखते थे, उनको अपना रोल मॉडल मानते थे, हीरो मानते थे। और हर एक आदमी की चाहत होती है कि कुछ ऐसा हो कि हम भी ऐसे बने। नतीजा आगे बढ़ता है। कॉलेज स्कूल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर थिएटर करना, रंगमंच में जाना, लोगों को देखते थे जब स्टेज पर कोई डांस कर रहा है तो लगता था हम भी करें। जब तालियां बजती थी मन करता था हम भी एक्टिंग करें। और इस जो पहलकदमी ने फिर स्कूल कॉलेज में ना जो कल्चरल ग्रुप है उसमें हम लोग को आगे प्रोत्साहित किया। और फिर छोटे छोटे कभी नुक्कड़ नाटक, कभी टूटा फूटा गीत गाना, कभी कोई इसी तरह के प्रोग्राम में जाके मिलके ग्रुप डांस करना, पीछे कहीं कोने में बस सबके साथ ऐसे ऐसे करते रहना, है ना। तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंस लेकर आती थी। और फिर दोस्तों के साथ बैठकर चीज़ें बदली, आगे बढ़े तो इत्तेफाक से जब चीज़ें समझ में आती हैं कि कड़ी जुड़ती चली गई और मीडिया के इस कोर्स में प्रवेश हुआ। फिर यहाँ मीडिया को देखने का, फिल्मों को देखने का, फिल्मों को महसूस करने का, जिसे हम एज ए ऑडियंस देखते थे, अब एज ए डायरेक्टर, एक्टर, एज ए रिव्यूअर देखने का मौका मिला और इंटरेस्ट बना। फिर धीरे धीरे कुछ कुछ मौके आए तो कभी एडवर्टीज़मेंट में एक्ट करने का मौका मिला। हम लोगों ने याद है कि शुरुआती दौर में जिस लाहौर नी वेख्या जम्या नी, असगर वजाहत साहब का कॉम्युनल हारमोनी को लेकर एक अच्छा नाटक है, उसको हमने करीबन बहुत सारी स्टेट्स में किया। उसमें एक्टिंग की, उसका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ये वो सब साथियों ने मिलकर काम किया। खासियत ये थी कि हम सारे नए लोग थे, थिएटर की किसी ने पढ़ाई नहीं की थी। फिर धीरे धीरे इस तरह से वहाँ से लोगों ने सराहा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, छोटे छोटे TV एड्स में आना, शॉर्ट फिल्म्स में आना, लिखना, करना, एक्टिंग करना। ऐसा करते करते फिर धीरे 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 कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगी और इस तरह से फिर फिल्म स्टडी में FTI से मैंने वहाँ पर सॉन्ग एप्रिसिएशन का कोर्स किया। ऑनलाइन बहुत सारे फिल्म को लेकर जो प्रोडक्शन का है, राइटिंग का है, इस तरह के कोर्सेज़ जो हमने करने की कोशिश की और धीरे धीरे माहौल बनता चला गया। जी। आज फिल्म बनाने का सबसे कठिन पहलू क्या है? आज तो कोई कठिन पहलू नहीं है, मुझे लगता है ना। आज तो आपके पास मोबाइल है, उठाइए और फिल्म बना लीजिए, है ना। और अब तो YouTube का ज़माना है। शुरुआती दौर में 8-10 आप देखेंगे हर कोई अपने आप को डायरेक्टर समझता है, हर कोई स्क्रिप्ट राइटर समझता है। अच्छा, समझता है का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को इंसल्ट कर रहा हूँ। हाँ, क्रिएटिव आइडिया है, कहीं से भी आ सकते हैं, कोई भी काम कर सकता है। और बहुत सारे ऐसा हुआ भी है, अचानक से किसी ने कुछ बनाया और वायरल हुई और वो इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड भी ले गई, इस तरह की फिल्में। लेकिन वही बात की अवेयरनेस अगर हो जाए, मेरा मकसद क्या है कि सिर्फ अपना नाम, चर्चा, अपनी पहचान बनाना, या साथ साथ मैं क्यों रहा हूँ, फिल्म का मतलब क्या है, लोगों को मनोरंजन के लिए, देश के विकास में, या सोसाइटी के हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सोचने की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। इसीलिए मीडिया शिक्षण संस्थान, मीडिया फिल्म जो संस्थान है, वहाँ पर कुछ पढ़ना, सुनना, लिखना और थोड़ा सा इंटेलेक्ट लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। जी सर। जी। फिल्म बनाते समय संपादन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हमने एक सीरीज़ पर बात की थी एक पहले इससे कि एडिटिंग या संपादन की जब बात की थी,
हर एक चीज़ में संपादन का तो बड़ा दायित्व है ही, जी है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियां, बहुत सारी वो बातें जो हम डायरेक्टली लोगों को नहीं बता सकते, वो फिल्म संपादन के ज़रिए से लोगों तक लेकर जाते हैं। वो एनिमेशन के ज़रिए से, ग्राफिक्स के ज़रिए से, साउंड के ज़रिए से, पिक्चर्स के ज़रिए से, एंगल के ज़रिए से, कैमरा फ्रेम के ज़रिए से मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, है ना। तो ये रिकॉर्डिंग के बाद जब एडिटर है तो एडिटर पर डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट की क्या डिमांड है और कितने अच्छे से वो चीज़ जब सामने दर्शकों के रख पाते हैं, जिसकी वजह से दर्शक उससे कनेक्ट अपने आप को कहें। तो बगैर किसी उसके जो संपादन है बहुत मुश्किल और सबसे अहम काम फिल्म का नज़र आता है। जी सर। जी। जब कोई अभिनेता पेशेवर नहीं होता तो आप उसको कैसे संभालते हैं? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहे जब हैं जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसको हम एक्टिंग दे रहे हैं, जी, जी, जी। अगर वो उस एक्टिंग को नहीं कर पा रहा तो आप उसको कैसे संभालेंगे? हाँ, ये आप प्रोडक्शन की अगर बात कर जी रहे हैं ना, सर। तो ये डायरेक्टर के दायित्व पर आता है जब ना डायरेक्ट करते हैं। जी तो ये डायरेक्टर का हुनर है, देखिए मेहनत करते हैं। और आज तो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि एकदम से एमेच्योर लोगों को लिया जाता है, यानी कि जो लोग एक्टिंग ज़्यादा नहीं जानते हैं, है ना, वो चाहे फाइनेंशियल बचत की बात है या फिर एक एक्सपेरिमेंट की भी बात आती है, तो वो एक डायरेक्टर के अंदर खूबी होती है उसके हैंडल करना। झुंझलाहट भी होती है, सबके अपने व्यक्तिगत ये बात है। कोई पेशेंस के साथ उन चीज़ों को फॉलो करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। तो डायरेक्टर के ऊपर है आधारित, ये तो करते हैं, हो जाता है। और अब तो टेक्निक का ज़माना है, पहले बड़े बड़े सेलुलाइड्स होती थी कि रील ख़राब हो रही है, गुस्सा आता था कि एक रील पे कट 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 डिस्टर्ब हो गया, कि रील काटनी होती थी, काट के चिपकानी होती थी। अब क्या है, अब तो डिजिटल का ज़माना है, कट कॉपी पेस्ट होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कोई बात नहीं भाई, एडिटिंग में देख लेंगे, है ना। एडिटिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, सब ऑनलाइन और डिजिटल हो गई हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा बर्डन कम हुआ है और क्रिएटिविटी बढ़ी है, तो ये सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जी सर। जी। सर, आपने जो शॉर्ट फिल्म्स बनाई है उनके बारे में कुछ बताएंगे? दीप्ति, देखिए हमारे यहाँ मेरे और कुछ साथी हैं, कुछ यहाँ लोकल प्रोडक्शन हाउस में करीबन 15-20 साल पहले हमने छोटे छोटे काम शुरू किए, जिसमें बेटी बचाओ को लेकर हमने काम किया था, जिसमें छोटे छोटे रोल हमने साथियों को दिए, अमेचर लोगों को लेकर काम करने की कोशिश की। फिल्म बनाई, फिर हमने सिफ्ट पर, हमारे एक साथी हैं राजकुमार सैनी, मेरे स्कॉलर भी हैं, तो हम लोगों ने काम किया। ऐश की रात एक टाइटल था, उसमें मुझे याद है कि मैंने एक पंजाबी किरदार किया, और वो फिल्म थी नशे को लेकर, कि जिस तरह से जो देसी शराब हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब का एक रिवाज है कि वो देसी शराब को जैसे तवज्जो मिलती है, तो उसकी वजह से उसका जो रेशो जो अल्कोहल का रहता है वो बहुत सारे लोगों की जान ले लेता है। तो वो एक इस तरह की फ़िल्म थी लोगों के अवेयरनेस के लिए। फिर उसे हमारी स्वास्थ्य मंत्री होती थी उस वक्त, करतार देवी, अब नहीं रही, तो उस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमें उसे सराहा। उस फिल्म के ज़रिए से गांव देहात में जो जनसंपर्क अधिकारी होते हैं उनके ज़रिए से प्रचार प्रसार करना, दिखाना, लोगों को अवेयर करना, तो वो एक मुझे आता है। इसी तरह से फिर हमने भ्रूण हत्या, एक ज़माना था, आप देखेंगे कि हरियाणा में ख़ास तौर से इस तरह की, राजस्थान और आसपास के इलाकों में भ्रूण हत्या को लेकर बड़ी दिक्कतें थी। तो जुनून था थोड़ा सा दिल में, तो हम लोगों ने भ्रूण हत्या पर काम किया। तो उसे भी जो सरकार द्वारा और अलग अलग संस्थाओं द्वारा सराहा गया। अनुभव तो अच्छा ही था, बजट नहीं था हमारे पास, तो अब एक हमें सीन दिखाना है, रात का सीन है और चूल्हे पर 2-3 गांव में खेत में काम करने वाले लोग हैं, वो पार्टी मना रहे हैं, गरीब आदमी की पार्टी क्या चूल्हे में। तो अब हमारे पास वो दिखाना था कि दारू और मुर्गा ऐसा करके, तो गोभी के पकौड़े हमने वो ना लाल कलर में करवा के वो पतीले में डाल दिए, थोड़ा पानी डाल दिया, तो ऐसा लग रहा है कि वो बन रहा है ना। और वो सब जिसे हम चीटिंग कहते हैं ना, उस वक्त मरिंडा की बोतल में पानी मिक्स करके, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, चुकंदर का इस्तेमाल करके, वो बहुत चीटिंग वाली बातें हैं जब पैसा नहीं है आपके पास, जीरो बजट में। और आसपास मोटरसाइकिलें की लाइट ऑन करके, मरकरी लाइट से लाइटिंग करके, और किसी का फटा हुआ कुर्ता लेकर, और ऐसा करके ज़ीरो बजट, जिसे हम कहें पैसा नहीं है, और गाँव के लोगों को इकट्ठा करके उनसे खाना करके, और फिर पूरा मैनेजमेंट में इस तरह से प्रोडक्शन के काम होते थे।
कुछ अच्छी चीज़ें आज वो अनुभव याद आते हैं कि जुनून था चीज़ें कुछ करने का, और इस तरह के और भी बहुत सारे अनुभव अलग अलग समय पर होते रहे हैं जी। कुछ फिल्मों में अश्लील दृश्य और गालियाँ होती हैं, तो उनकी यहाँ पर ज़रूरत होती है कि नहीं, तो आप उसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअल में एक ज़माना था कि हमारे ना एक स्लैंग शब्द इस्तेमाल होता है। स्लैंग माने कि अरे यार क्या कर रहा है, तो ये इस तरह की जो बातें थी ना दोस्तों के बीच होती थी, एक छुपे हुए क्लोज ग्रुप में हुआ करती थी, वो शब्द समाज में नहीं होते थे। लेकिन आज ये वेब सीरीज़ के वक्त में और थोड़ा सा मोबाइल या इंटरनेट के ज़माने में ओपन हो गया। आज छोटे छोटे बच्चों को मैं घरों में भी देख रहा हूँ, अबे यार, अरे यार, कार्टून्स में इस तरह की जो आवाज़ें, निश्चित तौर पर ये समाज के लिए अच्छा नहीं है ना। और जैसे कि आपने महसूस किया, ऐसे मुझे लगता है समाज भी महसूस कर रहा है, और महसूस होने के बाद यकीनन मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से जो वेब सीरीज़ बनाते हैं, या मेरे जो यूट्यूब पर हमारे छोटे बच्चों के लिए कई लोग ना आते हैं, वीडियोस बनाते हैं और उसके ज़रिए से वो पीछे डबिंग करते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चों पर उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। कोशिश करें शालीनता, सौम्यता, अपनी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हम, है ना। तो ये, और कहीं ना कहीं नैतिकता की बात आती है, मॉरल वैल्यूज़ की बात आती है, पढ़ने लिखने की बात आती है, समझ में, यानी साहित्य हम कम पढ़ रहे हैं, किताबें कम पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं फ़िल्म की, तो फ़िल्म को जानें, समझें और उसको लेकर फिर आगे बढ़ें, तो यकीनन फिर ये चीज़ों में बदलाव आएगा, फिर शब्द ठीक होंगे। एक ज़माना था कि फ़िल्मों के डायलॉग अपने घरों में लोग रट के समाज में बोला करते थे। फ़िल्मों की वजह से कपड़े पहनते थे, है ना, मॉडल और ये तमाम चीज़ें इन्फ्लुएंस तो करती हैं, फ़िल्में समाज का आईना ही कहलाती हैं, बट ठीक करना भी तो हमारा ही मकसद है ना। तो यही उम्मीद है कि जो नए हमारे साथी आ रहे हैं फ़िल्मों में, और जो हम लोग सब लोग शिक्षण में हैं, शोध के ज़रिए से अपने नए दर्शकों को, ऑडियंस को, डायरेक्टर्स को, फिल्म निर्माताओं को शोध के ज़रिए से जो हम लोग फ़िल्म रिव्यू करते हैं, फ़िल्म शोध करते हैं शिक्षण संस्थानों में, सभी शिक्षकों का दायित्व बनता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, किताबें ऐसी छापें जिनसे सबको एक अवेयरनेस हो और सब जागरूक हों, है ना। जी सर। क्या आपको लगता है फिल्म हमारे समाज में अच्छा बदलाव ला सकती है? देखिए, बेशक इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। फिल्मों से आप देखेंगे, जब रेडियो आया तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की बात होती है ना। टीवी आया तो टीवी ने कैसे हमारे समाज को अग्रसर किया, जो हमारे आंदोलन थे, विकास की बात करते हैं। ऐसी फिल्मों का दौर 1920 से लेकर अब तक आया। फिल्मों में देखिए, जब शुरुआती दौर आया तो लुमियर ब्रदर्स ने छोटे से वो ट्रेन के डिब्बों के ज़रिए से मदारी को दिखाया, खेल दिखाया, आती गाड़ी को दिखाया। शुरुआती दौर में धार्मिक फिल्म भस्मासुर, ये राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे उस वक्त के जो चरित्र थे, उनके ज़रिए से फिल्मों को दिखाकर लोगों को प्रेरणा मिली। आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, इस तरह से प्रेरणा मिलती गई। बीच में कभी मिर्च मसाला भी आया, स्टारडम आया 1960 के आसपास, जिसमें प्रेम प्रसंग है, थोड़ा सा ब्लड किया, लड़ाई झगड़ा, वो सब चीज़ें आती चली। जैसे जैसे समाज में बदलाव हुआ, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, और साथ साथ दायित्व बनता है फिल्म के लोगों का कि वो उसके पैरेलल भी चलते हैं, कि समाज में जो हो रहा है फिल्में उनके पैरेलल भी दिखाकर ये कोशिश करती हैं कि अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उसको ठीक करने के लिए भी हमें संदेश देती हैं, है ना। और हर तरह का एक कंटेंट है। कई बार यहाँ मैं द्वंद्व होता है कि कुछ लोग कहते हैं भाई जैसा दर्शकों को पसंद हमें वैसे ही भेज रहे हैं। मुझे यहाँ थोड़े से आपत्ति होती है। मैं अपने साथियों को कहता हूँ, या जो फिल्म में काम करते हैं, कि कुछ अच्छा देंगे तो अच्छा ही होगा। दो रास्ते हैं, एक बुरा रास्ता, एक अच्छा रास्ता है। ठीक है, बुरा चुन लिया तभी भी मैं कामयाबी की तरफ बढ़ूंगा, कहूँगा मैं कामयाब हो गया। अच्छे की तरफ चलूँगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा, तो मैं कहूँगा अच्छे के रास्ते की तरफ। तो क्यों ना अच्छा ही चुना जाए, बुरा ना चुना जाए। कामयाब तो हो सकते हैं दोनों। चोर भी घर से पूजा करके चलता है और वो चोरी करके कहता है देखो ये मैं कामयाब हो गया। और एक संत भी खाली झोला लेकर घर से निकलता है और शाम को कुछ फ्रूट या भूखा या एक रोटी लेकर चला आता है। तो ये डिपेंड करता है ना। अंत में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़कर अच्छा लगा। अब मैं अपनी सीरीज़ यहीं समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगली सीरीज़ में।